निकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर बल्लभगढ़ में बुलाई गई महापंचायत में हंगामा हो गया और इस महापंचायत में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही निकिता के परिजन भी मौजूद थे। इस पंचायत के बीच कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी और बताया जा रहा है कि पंचायत में मौजूद कुछ लोगों ने मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया था और लोग सड़कों पर आ गए और पथराव शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके और इस हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। पंचायत के बाद बल्लभगढ़ में संग्राम देखने को मिला और जैसे ही महापंचायत के बाद हंगामा और बवाल शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई प्रदर्शनकारियों की तरफ से। पुलिस ने मौके को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया। एक महापंचायत का आयोजन दशहरा ग्राउंड में किया गया था। उसके बाद कुछ शरारती बच्चे गली में से भी और कुछ पंचायत में से आकर के रोड की तरफ आ गए और रोड पे जाकर के उन्होंने हाईवे को ब्लॉक करने का प्रयास किया। समय रहते पुलिस व्यवस्था पहले लगी हुई थी और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। पत्थरबाजी भी की, गाड़ियों पे पत्थर फेंके? नहीं, गाड़ियों के पत्थर की कोई सूचना नहीं है। उन लोगों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पत्थर थे, वहां पर उन्होंने फेंके हैं पत्थर और उनको वहां से खदेड़ दिया गया। कुछ लोगों को राउंड अप भी किया गया। सर, महापंचायत जो भैया उसकी परमिशन क्या ली गई थी? और क्योंकि पेंडेमिक टाइम है तो कोई परमिशन आयोजकों के द्वारा मेरी जानकारी में नहीं ली गई थी। सर, एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। और इस खबर पे लगातार पल्लवी जहां नजर बनाए हुई हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। पल्लवी, कई बातें सामने आ रही हैं, परमिशन ली गई या नहीं ली गई महापंचायत को बुलाने के लिए, और साथ ही साथ क्या राजनीतिकरण इस मामले का हो रहा है जिस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरा मामला है, अगर उसको देखें तो जब हम सुबह महापंचायत को कवर करने के लिए पहुंचे थे उस दौरान भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही थी, पुलिस वहां मौजूद थी। अगर वो कह रहे हैं कि परमिशन नहीं दी गई थी तो पुलिस ने पहले ही भीड़ क्यों होने दिया, पहले ही वहां क्यों नहीं हटाया गया? लेकिन धीरे धीरे वहां भीड़ बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसमें से एक समूह निकलकर सीधे एनएच पर आ जाता है। उसके बाद वहां हंगामा करता है। हंगामा करने के बाद इस तरीके से भीड़ बढ़ जाती है कि पुलिस को चार्ज करना पड़ जाता है और उसके बाद पथराव होते हैं पुलिस पर। यानी कि पूरी तरीके से अगर घटनाक्रम को देखें और पुलिस जिस तरीके से ये बयान दे रही है कि परमिशन नहीं दिया गया था, तो परमिशन जब दिया नहीं गया था तो वहां भीड़ कैसे एकत्रित हुई और फोर्स को बाद में लाया गया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो स्थिति मैं कहूं तो स्थिति तनावपूर्ण जरूर है लेकिन नियंत्रण में है। 2 बार कोशिश की गई। एक बार तो जब पुलिस जो है जाम खुलवा रही थी उस दौरान पथराव किया गया और उसके बाद जहां दशहरा ग्राउंड है वहां से एक गुट जो है आया और जो है झड़प करनी शुरू कर दी, जिसको रोकने के लिए पुलिस को दोबारा से लाठीचार्ज करना पड़ा। यानी कि अभी जो स्थिति इस वक्त यहां पर दिख रही है वो तनावपूर्ण तो जरूर है लेकिन फोर्सेस इतने ज्यादा आ गए हैं यहां पर कि अब हर गली में पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरीके की हिंसा आगे ना हो। शुक्रिया पल्लवी पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो पुलिस फोर्स भारी तादाद में वहां मौजूद है जैसा कि पल्लवी बता रही थी, लेकिन उससे पहले स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो गई थी और जमकर बवाल देखने को मिला था बल्लभगढ़ के हाईवे पर। इधर एमपी उपचुनाव के लिए आज आखिरी दिन है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को ही पूर्व मुख्यमंत्री कह दिया। दरअसल शिवराज मंदसौर में चुनाव प्रचार करने आए थे और इसी दौरान पत्रकारों से बात करते करते वो खुद का पद ही भूल गए। कभी आप माता बहन और बेटी का अपमान करो, कभी आप पूर्व मुख्यमंत्री को नालायक कहो, नंगा भूखा कहो, कभी ना कहो, कुत्ते जैसे शब्दों का प्रयोग नेताओं के लिए करो। ये मध्य प्रदेश के संस्कृति और संस्कार नहीं है कमलनाथ जी, और कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि मुद्दा है विकास भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इधर सिर्फ शिवराज के ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जुबान एक चुनावी भाषण के दौरान फिसल गई थी। डबरा में इमरती देवी के लिए वोट मांगते मांगते सिंधिया ने कांग्रेस का बटन दबाने की अपील कर दी। हालांकि बात संभालते हुए उन्होंने तुरंत बीजेपी को वोट देने की बात कही। डबरा की जनता मेरी जानदार और शानदार जनता, मुट्ठी बांधकर विश्वास दिलाओ कि 3 तारीख को हाथ के पंजे वाला बटन दबेगा और कांग्रेस कमल के
रवाना करेंगे मेरे भाई और तो एमपी में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार में नेताओं की जुबान फिसलने का दौर जारी है और करेरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जसवंत जाटव ने प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ को विकास का मसीहा बता दिया। यहां तक कि जाटव ने अपने भाषण के दौरान कमलनाथ को एमपी का यशस्वी मुख्यमंत्री बोल दिया। हालांकि गलती का एहसास होते ही जाटव ने लगे हाथ सॉरी भी बोल दिया। इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की प्रगति के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, प्रदेश के नौजवानों के लिए और मध्य प्रदेश के में एक कीर्तिमान स्थापित हो विकास और प्रगति का सम्मानित ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ और अब बिहार चुनाव से जुड़ी बात कर लेते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में लालटेन की जरूरत नहीं है, बिहार एलईडी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नड्डा ने तेजस्वी पर हमला करते हुए कहा कि जंगल के युवराज को बिहार की जनता करारा जवाब देने वाली है। नड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेसी नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हाजीपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो शुरू हो चुका है। आप देखिए जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पे हाजीपुर में, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव उनके साथ हैं। रोड शो जबरदस्त, उनके टक्कर यह जो समर्थक है उनके साथ। और ये जो सीट है हाजीपुर की सीट है, ये ट्रेडिशनली बीजेपी की सीट है। पिछले 20 साल से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है और यहाँ पर तमाम जो पिछले 20 साल पहले नित्यानंद राय यहाँ पे एमएलए हुआ करते थे और अब यहाँ पर जो है अवधेश सिंह विधायक हैं। जब नित्यानंद राय लोकसभा चुनाव जीत गए थे तो इसके बाद यहाँ पर जबरदस्त समर्थकों के बीच आप पीछे दिखाएंगे कैमरामैन से कि देखिए कितने जबरदस्त समर्थक है। और यहाँ पर देखिए समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन से कहूँगा तो ये है और कोशिश है यहाँ पर कि अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी है। सर बहुत जबरदस्त तैयारी है, तैयारी बहुत जबरदस्त है सर जी। ये अमित जी साहब बता रहा है कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि ऊपर नरेंद्र मोदी जी, उनका आशीर्वाद बिहार को मिल रहा है और बिहार में नीतीश कुमार जी को स्पष्ट तरीके से बहुमत में आती हुई सरकार दिख रही है और सभी लोग बिहार में विकास चाहते हैं। लालटेन राज से छुट्टी चाहते थे, वो छुट्टी उनको मिली है। अब एलईडी राज की तरफ चले हैं। आज तो लूट राज से निकल करके डायरेक्ट डिसबर्समेंट को, योगदान को मान रहे हैं और साथ ही साथ बाहुबल से निकल करके विकास बल जो बिहार की पहचान बनी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसकी ये एस्पिरेशन देख रही है। और प्रधानमंत्री ने तो आज बोल दिया पाकिस्तान वाली बात। आपने भी इस बात को कहा था कि किस तरह से सरकार को बदनाम की कोशिश की गई थी पुलवामा के। देखिए कांग्रेस पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनका मानसिक, जिसको मैं कहता हूं कि विचारधारा की दिवालियापन आ चुका है। इट इज ए स्टेट मैनिफेस्टेशन ऑफ मेंटल बैंकरप्सी। और वो आज चाहे राहुल गांधी हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे पी चिदम्बरम हो, ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और भारत के पक्ष में जहां बोलना था वहां भारत को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको लगता है कि माफी मांगना चाहिए जब पाकिस्तान की असेंबली में ये बात आ गई है कि पुलवामा वहां पर पाकिस्तान ने कराया था? जब फवाद चौधरी ने कहा है कि पुलवामा का घटना इमरान खान ने कराया था, तो अब राहुल गांधी जो सवाल कर रहे थे, जो सबूत मांग रहे थे, उनको सबूत मिला है। अब वो देश की जनता से माफी मांगे, 130 करोड़ की जनता से माफी मांगे। अब लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेगी। बिहार में स्पष्ट दिख रहा है कि एनडीए यानी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी बहुमत बना रहे हैं और बहुमत में सरकार में आ रहे हैं। और ये तेल पिलावन, लाठी भांजन, ये जो करते रहे 15 साल पहले, और जंगल राज के जो युवराज हैं, ये जंगल राज के युवराज को मुंह तोड़ जवाब बिहार की जनता देगी। और बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, ये कहना है जेपी नड्डा का। और सीधे सीधे पूरे उत्साह के साथ पूरे अपने समर्थकों के बीच अब जेपी नड्डा रोड शो पे हैं और साफ तौर पे कहा कि बिहार पूरी तरह से तैयार है। लालटेन की जगह अब एलईडी जलेगी और एक बार फिर नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी एनडीए की। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, हाजीपुर, न्यूज़ 24।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।